नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। आज ई न्यूज़ पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं तुषार गांधी। इनका पूरा नाम तो तुषार वरुण गांधी है, लेकिन तुषार गांधी के तौर पे हम लोग ज़्यादा जानते हैं और इसलिए जानते हैं कि इनका जो सरनेम है, वो अपने आप में पूरी दुनिया का वन ऑफ द पावरफुल सरनेम्स है और गांधी की जो लेगेसी है, वो इनके साथ चलती है और इनके साथ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो हम ये भी सबसे पहले अपने पॉडकास्ट के शुरुआत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी के सरनेम के साथ में चलना उनके लिए कितनी बड़ी बात है और कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, वो सबसे पहले इसी को बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई, और आपके दर्शकों और सुनने वालों को भी मेरा नमस्कार और सलाम। आपने पूछा कि ये जिम्मेदारी कितनी बड़ी है और इसको लेके चलना कितना बड़ा बोझ है। तो मैंने कभी इसे बोझ की तरह देखा नहीं है। क्योंकि इसके जो मुझे प्रिविलेज मिले हैं, इसके कारण जो मुझे मान सम्मान और प्यार आदर मिला है, वो बहुत जो मेरी लायकी है उससे कई गुना ज़्यादा मुझे हमेशा मिलता है। और ये मैं समझता हूँ कि ये मेरे कारण नहीं है, लेकिन जो मेरा नाम है, मेरे पूर्वज हैं, उनके कारण मुझे ये दिया जा रहा है। तो मैंने हमेशा उस चीज़ को समझ के ही अपना जीवन जिया है। लोगों की आशाएं बहुत होती है कि भाई गांधी का परपोता है तो ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कभी उसकी परवाह नहीं की है। जो मैं कर सकता हूँ उतना करता हूँ, जो मेरी मर्यादाएं हैं उसके अंदर रहता हूँ। और उसमें अगर लोग निराश हों तो मैं उनसे क्षमा मांग लेता हूँ कि भाई आपको निराश करने के लिए मुझे माफ़ कर दिए, लेकिन मैं जो हूँ वो हूँ। आप एक्सेप्ट कर सके तो करें, वरना आपकी मर्जी। तो मैंने किसी और की आशाओं के मुताबिक जीने की कोशिश कभी नहीं की। इसके लिए मेरी टिकायत भी काफ़ी दफ़ा हुई है, पर मैंने उसकी परवाह नहीं की। जो मैं कर सकता हूँ उतना करता हूँ। और जो कर्तव्य है, जो जिम्मेदारी है, वो मैं समझता हूँ। और आज के दिन जब जब भारत एक दूसरी विचारधारा की तरफ आकर्षित होकर प्रेरित हो रहा है, तब उस कर्तव्य का एहसास मुझे मुझे ज़्यादा होता है। और उसके लिए, क्योंकि मुझे भी ये चिंता है कि जिस भारत को आज़ाद करवाने के लिए भगत सिंह ने शहादत ली, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी शहादत दी, और हमारे जो सत्याग्रह के स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जिंदगी के महत्वपूर्ण साल कुर्बान कर दिए। उन सब की कुर्बानियों को हम सिर्फ महज 75 साल के अंदर अगर ज़ाया होने देंगे तो ये हमारी एक तरीके से बेरुखी होगी, एक हमारी निष्ठा परायणता होगी। और इसलिए मैं वो काम ज़्यादा करता हूँ, जिम्मेदारी को ज़्यादा निभाता हूँ। सही बात है। ये बोझ मानना नहीं चाहिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो सकती है, पर बोझ नहीं है। खास करके आपके लिए, जब आपने गांधी जी से जुड़ी हुई किताबें लिखी हैं, कस्तूरबा बाग से जुड़ी हुई किताबें लिखी हैं आपने, और उनके और पहलुओं को बाहर लाया है, उनसे जुड़ी हुई कई सारी चीजों को आज पब्लिक डोमेन में लोग पढ़ सकते हैं, देख सुन सकते हैं। आपने उनके लिए दांडी मार्च निकाला। अभी आप मोतिहारी भी गए। तो आप हमेशा उनके आदर्शों को अपने आज के वक्त में, जो आप चैलेंजेस देख रहे हैं, उसमें लोगों के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उस पर भी और आगे जाएंगे, लेकिन एक बार इसी कड़ी में और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस 78 सालों में, आजादी के 78 सालों के बाद, कभी ऐसा वक्त आया था कि गांधी जी के सपनों का जो एक भारत है, उसकी तरफ कभी देश चला था? कभी ऐसा महसूस हुआ था कि हाँ, उसके तरफ देश जा रहा है? कुछ कोई कौन सा ऐसा वक्त था कि कभी आपको ऐसा लगा हो, या आप उसको बता सकते हैं कि कोई वैसा टाइम था जो गांधी के सपनों की तरफ भारत जा रहा देखिए, मैं मेरी जिंदगानी की बात कर सकता हूँ। मैं पैदा हुआ 1960 में। तो 60 का दशक का पूर्वार्ध मुझे याद आता है। बाकी तो बचपन में की यादों में वो धुंधला हो गया है। है? यस, यस। मेरे जीवन काल में मैंने
कभी भी कोई भी ऐसा वक्त नहीं देखा जब मुझे लगे कि हम भारत, बापू के सपनों के भारत की दिशा में जा रहा हो। हाँ, एक वक्त ज़रूर ये लगा कि स्वतंत्रता की जो स्पिरिट है वो अभी भी भारत के लोगों के दिलों में बसती है, और वो था जब इमरजेंसी के खिलाफ एक जन आंदोलन हुआ और कांग्रेस की सरकार का तख्ता पलट करके एक जनादेश के माध्यम से जनता की सरकार बनी थी। तब ये ज़रूर एहसास हुआ कि नहीं, अभी वो जो गांधीयन स्पिरिट थी सत्याग्रह की और बलिदान की, वो जागरूक है हमारे लोगों में। लेकिन उसके बाद वो एक ही उदाहरण मैं अभी तो दे सकता हूँ। उसके बाद हाँ, ये अभी के दिनों में अगर मैं कहूँ तो जब एनआरसी के खिलाफ का आंदोलन हुआ और किसानों ने अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए जो सत्याग्रह किया, वो दोनों का प्रमाण मुझे लगा कि नहीं, आज भी लोगों में सत्याग्रह और अहिंसक सविनय आदर्श भंग का जो एक जज्बा है वो जीवंत है, क्योंकि दोनों जो एक जन जागृति के अभियान हुए, जन आंदोलन हुए, उसमें गांधी की छाप बहुत ही अच्छी तरह से दिख रही थी। और अभी अभी जिस तरह का तरीके से सोनम वांगचुक ने लड़ाई लद्दाख की दिख रही थी, सरकारी रुख में ये कभी भी एहसास नहीं हुआ कि भाई ये गांधी की दिशा से जा रही हो। अगर एक उदाहरण मैं दे सकूं तो जब राजीव गांधी के वक्त में पंचायती राज का बिल आया और पंचायती राज को एक प्रमुख स्थान हमारी लोकशाही में देने का एक प्रयास करने की बात आई, तब लगा। लेकिन फिर पंचायती राज बिल को जिस तरह से निष्क्रिय और बेमायने बनाने की कोशिश लगातार आ रही है, वो देख के वो भी आशा जो थी वो टूटने लगी। तो ये कुछ मैं वाकई उदाहरण के तौर पे दे सकता हूँ। अधिकारों की लड़ाई लड़ी, वो कुछ वाकई हैं जिसमें एक पहलू गांधी के सपनों के भारत का दिखाई दे रहा था, जिसमें जनता की आवाज का असर भारत पे होता है। ये बात सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी के सपनों के भारत में कैपिटलिज्म का जो रूप अभी हम देख रहे हैं वो नहीं है। तो जो सत्ता और कैपिटलिज्म का जो गठजोड़ है, उसको लेके गांधी जी की बहुत क्लियर शब्दों में ये व्याख्या है कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो देश और आम लोगों के हिसाब से चीजें बदल जाएगी पूरी तरह से। तो अभी जो मामला है वो पूरी तरीके से सत्ता और कॉर्पोरेट का एक गठजोड़ है। तो उसको कैसे आप देखते हैं कि गांधी के सपनों के भारत के उलट पूरी तरीके से हर चीज में सत्ता और कॉर्पोरेट का एक गठजोड़ दिख रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात चिंता की है ही, क्योंकि सिर्फ आर्थिक पॉलिसी में नहीं, लेकिन हमारी लोकशाही के हर एक पहलू में और चुनावों के में पैसे का जो एक चलन आ गया है, चुनाव जो जितने महंगे कर दिए गए हैं, उसमें जो आम आदमी को चुनावी राजनीति में से बेदखल कर देने की जो एक साजिश बहुत सक्सेसफुल हुई है, वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। और इसी में यानी आज की जो चुनावी राजनीति है उसमें गांधी का कहीं पर भी हमें नामो निशान नहीं दिखता। उसकी उनकी तस्वीरें दिखती है, लेकिन उनकी मान्यता, उनके सिद्धांत, उनकी आचरण का की एक भी तस्वीर या छवि या छाया भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ये भारत की मानसिकता और जो आस्था का पतन हुआ है उसका ये एक निर्देशक है। और जो एक सबसे बड़ी बात है, गांधी पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस के क्रीचर और नॉन वायलेंस के बहुत बड़े एक सिंबल के तौर पे जाने जाते हैं। मार्टिन लूथर किंग हो और भी बहुत सारे लोगों ने इस बात को खुलेआम कहा था। लेकिन हमारे देश में आज के टाइम में जिस जिस तरीके से वायलेंस आम हो गया है, सरकार के लोग, बड़े बड़े मंत्री, और वो वायलेंस को प्रमोट करते हुए दिखते हैं और पूरे चारों तरफ एक नफरत का माहौल हो चुका है। उसमें आपको कितनी तकलीफ होती है
उसमें आपको क्या महसूस होता है कि हम कहाँ आ गए हैं? उसका सबसे बड़ा अगर कोई उदाहरण मैं दे सकूँ तो अभी जो भारत के मस्तिष्क पे बुलडोज़र शाही का एक जी, नशा सवार हो गया है, वो है। क्योंकि कानूनन कार्यवाही की अहमियत को हमने ठुकरा दी है। हमने हमारे जो संवैधानिक कानून है उनकी अवहेलना करना एक देशभक्ति का स्वरूप मान दिया है। और ये सिर्फ राजनीतिक पक्षों की फितरत नहीं है, ये हमारी आम जनता की फितरत हो गई है, क्योंकि उनको उसमें कोई बुराई दिखती नहीं है। तो ये जो एक मानसिकता में फर्क आ गया है वो सबसे बड़ा भारत को खतरा है। और गांधी की सबसे बड़ी अवहेलना अगर है तो हमारे समाज में आज हो रही है। राजनीति में तो कई दशकों से वो अवहेलना हमें दिख रही थी, और राजनीति का गांधी के रास्ते से भटक जाना बहुत पहले सुनिश्चित हो गया था। लेकिन अब समाज में भी वो पतन दिखना शुरू हो गया है, और वो चिंताजनक है। क्योंकि एक तरीके से जो आजाद भारत की आत्मा थी उसको खत्म करके एक गलत दिशा में पतन की ओर हमारे समाज और हमारी सभ्यता को ले जाने की एक साजिश सफल और कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। उसका उसके ऊपर चिंता करना जायज है। अभी आप जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उस वक़्त आप राहुल गांधी के भी साथ में थे। राहुल गांधी ये कहते हैं कि वो गांधी के आदर्शों को अपनाने की कोशिश करते रहते हैं। उनके अंदर उन्होंने जो करुणा की बात की है, शांति की बात की है और उस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें उस पे तो आप भी क्या ऐसा समझते हैं कि राहुल गांधी और इस माहौल में राहुल गांधी या किसी भी दूसरे नेता के लिए गांधी के आदर्शों पे चलना और उसको चूँकि ये वोट की राजनीति है, फिर वही कॉर्पोरेट की बात आती है कि बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें गांधी के आदर्शों को साथ में लेके चलना और फिर उसमें कामयाबी हासिल करना ये कितनी बड़ी चुनौती है। देखिए, राहुल गांधी अपने निजी उसमें वो बिल्कुल गांधी के आदर्शों को का पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं कुछ कुछ। अब देखिए, हमने ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी एक व्यक्ति में पूर्णतः गांधी मूर्तिमंत दिखना बहुत असंभव आज की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो मुझ में भी नहीं है बापू पूर्णतः। तो लेकिन हम जितना उनको अपने अंदर उतार सके उतना भी हमारे लिए बेहतर होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमने एक टोटल एडॉप्टेशन ऑफ गांधी को छोड़कर किसमें ज्यादा से ज्यादा वो उनके आचरण में दिखते हो ये देखना बहुत जरूरी है। आजकल हम लोग नाटक करने वालों को असली समझना बहुत शुरू कर दिया है। बापू की प्रतिमा के सामने मत्था झुकाने के आडंबर को हमने बापू की भक्ति मान लिया है। ये गलत बात है, और इसीलिए जो बापू के आदर्श और निष्ठा है उसको उसका खनन होते हुए भी हम उसको नज़रअंदाज करते रहते हैं। क्योंकि देखिए, हम कहेंगे कि देखो प्रधानमंत्री जी तो जहाँ जाते हैं वहाँ गांधी की प्रतिमा को पुष्पहार चढ़ाते हैं और मत्था टेकते हैं और सब। पर वापस देश में उनके ही लोग, उनके ही अनुयायी, उनके ही समर्थक बापू को जिस तरह से गालियां देते हैं, बापू का अपमान करते हैं, बापू के साथ व्यवहार अश्लील तरीके का करते हैं, तब वो उनकी जो चुप्पी है वो असली उनकी फितरत का अंदाज है। इसलिए हमने इसको समझना चाहिए। वो भी उसी बात को हम संविधान के साथ भी जोड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी हमेशा संविधान के को मत्था टेकते हैं और संविधान की दुहाइयाँ देते हैं, लेकिन उनके आचरण में दिखता है कि संविधान की जितनी भी सुरक्षाएं हैं उनको कमजोर करने में वो और उनकी सरकार सबसे मुखर पोजीशन में दिखते हैं। और धीरे 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 संविधान की अहमियत लोगों के जहन में से खत्म करने की जो उनकी साजिश और आरएसएस की साजिश सालों से दशकों से चल रही है उसमें कामयाब होते दिख रहे हैं। पिछले कुछ महीने को देखें तो मनुवादी जाति व्यवस्था को हमारे समाज में लादने का, हमारी लोकशाही पे हावी करने की कितनी सारी चेष्टाएं दिखती है जिसमें सरकार निष्क्रिय होकर बैठी है। चाहे वो
प्रमुख न्यायाधीश के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में फेंका जाने वाला जूता हो, या वो रायबरेली में एक दलित का लिंचिंग हो, या एक दलित अफसर की आत्महत्या पे सरकारी निष्क्रियता का और उसको बदनाम करने का, उसकी पत्नी को बदनाम करने की जो सरकारी मुहिम चलाई जाती है उसे देखे, या रोजाना उसमें दलितों को जिस तरीके से निर्दयी व्यवहार उनके साथ किया जाता हो, कभी उनको पैर धो के वो पानी पीने को मजबूर किया जाता हो, कभी पेशाब उनके ऊपर किया जाता हो, कभी उनको मारा जाता हो, उनका अपमान जाता हो, ये सारे वाक़े अब रोज़िंदा हो गए और हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो बदलाव हमारे समाज में आया है, ये मनुवादी ताकतों की सफलता का नतीजा है। ये जो संघ का एक तरीके से ब्राह्मण वर्चस्व वाला समाज बनने की हिंदू राष्ट्र का सपना है, वो साकार करने का एक षड्यंत्र के बदौलत ये दिखता है, और ये हमारे लिए खतरनाक बात है। जी। काफी अच्छी डिटेल में आपने चीजों को रखा है। एक और बात बताएं कि इस हालात के बावजूद देश के जो नौजवान हैं, क्या उन्हें उम्मीद कुछ करनी चाहिए? क्या उनको अभी भी गांधी के आदर्शों पे ही चल के देश को बेहतर बनाने के लिए सोचना चाहिए? आपका कुछ अगर मैसेज है उन देश के नौजवानों के लिए, खास करके उन्हीं से ज्यादा उम्मीद की जाती है, तमाम तरह के बदलाव उनके जरिए से आते हैं, तो आप क्या बोलना चाहेंगे उनको? मेरा एक ही उनको संदेश ये होगा कि नौजवानों ने अपने 3 आदर्श बनाना बहुत ज़रूरी है। आज के नौजवान ने जिनके जिनके दिलों में राष्ट्र के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी की तमन्ना है, जानकारी है, उनके लिए ये अनिवार्य हो जाता है कि वो भारत के इतिहास के 3 जो महानुभाव हस्तियां हैं, उनको अपना आदर्श बनाना चाहिए, और उनके संगम, उन 3 व्यक्तियों के आदर्शों और आचरण का संगम अपने जीवन में उतारना चाहिए। शहीद भगत सिंह की शहादत की जो एक वो थी, बाबा साहेब आम्बेडकर का शिक्षण और न्यायालयीन परंपरा का विश्वास, और गांधी का सत्याग्रह का और सत्य का जो जोर था, ये 3 अगर इन व्यक्तियों को आदर्श मान के नौजवान चले तो वो हमेशा देश का हित ही करेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। ये 3 आदर्श हम सब के होने बहुत ज़रूरी है, और इन तीनों का संगम वो हमारी आज़ादी में दिखता है, और इसलिए इनकी महत्वता किसी से कम नहीं, ये मैं समझता हूँ। और अगर नौजवानों को कोई संदेश देने के लायक मुझे माना जाता है तो मैं यही कहूँगा कि इन तीनों को आप अपने जीवन का आदर्श बनाकर आगे बढ़िए और देश के लिए कुछ करिए, तो भविष्य जो उनका है वो भविष्य उनकी मर्जी जैसा और अच्छा आदर्श भविष्य वो प्राप्त कर सकेंगे। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि देश जिस चौराहे पे खड़ा है, वहां पे आप जिस लेगेसी को अपने साथ लिए हुए हैं, उनकी तरफ से बार-बार चीज़ें लोगों तक, आम आदमी तक और खासकर नौजवानों तक पहुँचना चाहिए। इसलिए ई न्यूज़ रूम के इस दूसरे पॉडकास्ट में मुझे ये ज़रूरत महसूस हुई कि आपसे बात की जाए और जो आपकी जो सोच है, उसको और आगे बढ़ाया जाए, और खास के उसके पीछे जो गांधी का सरनेम का जो सबसे बड़ा जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लेगेसी है, उसको भी सामने लाने की कोशिश की जाए। तो शुक्रिया। मैं और बहुत ज़्यादा बहुत आपसे शुक्रिया शाहनवाज भाई आपका भी कि आपने ई न्यूज़ रूम के माध्यम से जनता तक मेरी बात पहुंचाने का मुझे अवसर दिया, और आपको शुभकामनाएं, और आपके सुनने वालों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की मुबारकबाद।